की उपस्थिति में आपका स्वागत है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह उस समय पर जब वह धरती पर आए तो उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दा लाजर को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने दास अपोस्टल टीएम जैकब के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये पूरी प्रार्थना सुने और प्रभु के भवन में आए। आप सबको जय मसीह की मेरा विश्वास है। अगर आप लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप भी अपनी आशीषों को लेके जाओगे। भजन संहिता उसका 15वां अध्याय उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? सभी कहेंगे आमीन। अपने घुटनों पे आएंगे सभी के सभी। आओ अपने घुटनों पे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना एक हाथ दिल पे रखेंगे और कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने पढ़ा है, सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूँ ना चुराने पाए। यीशु के नाम में अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, हिलाओ, जोर से हिलाएंगे। कहेंगे पिताजी, मैं अच्छे से जान चुका हूँ, अगर मुझे आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, तो ये तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए परमेश्वर मैं तेरे भवन में आया हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ, तेरी वेदी पर आया हूँ, यीशु के नाम में। पर यीशु मसीह, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, तेरी पवित्र आत्मा से भर के जाऊंगा, तेरी आंख से भर के जाऊंगा, अपनी बरकतों को लेके जाऊंगा यीशु के नाम में। पर यीशु मसीह, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसी प्रार्थना को अपने आंखें बंद करके कुछ समय के लिए करनी है। अपने आंखें बंद करके इसी प्रार्थना को करेंगे। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। पूरी की पूरी बाइबल में 2 बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। कितने लोगों ने स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है? कितने लोगों ने सुना है? फिर हाथ क्यों नहीं उठा रहे? आपने स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं सुना? ये बहने हाथ क्यों नहीं उठा रहे? ये जो परमेश्वर का वचन है, अगर आप इस पे विश्वास करते तो ये वादा देता है कि जो इस पे विश्वास करेगा वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? ये परमेश्वर का जो वचन है ये वादा देता है, प्रतिज्ञा देता है, अगर जो भी भाई बहन जो मुझ पे विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, वो स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा, वो नरक की आग में नहीं जानेगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? और सारा का सारा मैटर इसी बात पे है। किस बात पे? स्वर्ग और नरक के ऊपर। लेकिन इन बातों को सभी लोग नहीं जानते। इन बातों को वही लोग जानते हैं जो आत्मा में थोड़े बहुत मजबूत हैं, जो आत्मा में ढीले हैं,
कमजोर हैं, वो इन बातों को नहीं जानेंगे। उनको बस यही बातें ये रहेंगी, वो संसार की बातें सोचते रहेंगे और वो सोचेंगे यही एक जीवन है। क्या सोचेंगे? यही एक जीवन, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपको इतनी बार बताया गया कि ये जीवन 60-70 साल का है, इसके बाद एक नरक की आग है और एक स्वर्ग का राज्य है। पर लेकिन इन बातों को कौन लोग समझ पाते हैं? जिसका यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हो जाता है। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। और उसने कहा हर एक भाई बहन जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भी स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा, वो भी मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मैं भी पहले यही सोचता था कैसे हो सकता है, तो लेकिन मुझे हिम्मत इस तरफ है बेटा। भागा जल्दी। किसके साथ आ गए? जो भी और आप लोग उसको संभालो और अपने घर पे लेकर जाओ। जो भी औरत उसके साथ आई है उठाओ उसको बोलो अपने घर पे जाओ, डिस्टर्ब नहीं चाहिए यहाँ पे। जल्दी जा भाग के। उनको बोलो यहाँ पे नहीं, अपने वहां पे जाओ लेके। और जो भी पीछे वो आगे आ जाएंगे, वहां से कोई वो नहीं करेगा। यीशु मसीह की जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। अब यहाँ पे शैतान ने इंसानों की बुद्धि को पकड़ के रखा हुआ है और वो चाहता ही नहीं कि वो स्वर्ग के बारे में समझ पाए। इसलिए वो क्या करता है? दबा के रखता है। बीमारी में, कर्जे में, व्यभिचार में, नशे में, लड़ाई में, झगड़े में, ताकि इसी में फंसे रहें, ये स्वर्ग के बारे में ना जान पाए और ये इसी में फंसे रहे। जब ये मरे तो हमारे साथ कहां पे आ जाएं? नरक में। हालेलुया। पर लेकिन यहां पे हमने क्या पढ़ा? यहां पे परमेश्वर की बात बोलते हैं, ये दाऊद का भजन है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। अब यहां पे जो ये है, जो दाऊद है, ये परमेश्वर का एक दास है। ये बताता कि यहोवा तेरे भवन में, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? ये बहुत सारी बातें यहां पे बताता है। तंबू का मतलब क्या? एक तंबू जो ये लगा हुआ है, एक तंबू आपका शरीर और एक तंबू जिसका नाम सियोन है। सियोन का मतलब क्या? स्वर्ग का राज्य है। जितने भी आशीषें जो आपको चाहिए हैं, कहां से रिलीज होती है? वो स्वर्ग से वो भेजी जाती, तब आपके हाथों में वो आशीषें आती हैं। चाहे नौकरी है, चाहे चंगाई है, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कहां से रिलीज होती है? स्वर्ग के राज्य से। आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? कहां से उस आशीष को भेजा जाता है? स्वर्ग के राज्य में से। तब वो आपको यहाँ पे मिलती है। हालेलुया। अब जिस तंबू की बात यहाँ पे दाऊद कर रहा है, वो तंबू यहाँ पे क्या बताना चाहता है? स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। इस वचन को समझने के लिए हम जाएंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय हम निकालेंगे, तभी आप उस वचन को समझ पाओगे, नहीं तो आप इस वचन को नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय। सुनो मेरी बात ध्यान से। जो भी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, जब आप मार्केट में जाते हो, चाहे आप सब्जी लेने जाते हो, चाहे आप कपड़े खरीदने जाते हो, कुछ भी,
अब सब्जी लेने जाओगे तो बहुत देख देख के सब्जी लोगे, हाँ कि नहीं? भाई टमाटर ठीक है कि नहीं है, आलू ठीक है कि नहीं है, या प्याज ठीक है कि नहीं है, या गले सड़े डाल के लिए आते हो? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। कैसे लेके आते हो? सोच समझ के, देख दुख के, हाँ कि नहीं? यही बात है कि नहीं है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, इसके 47वें आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? जब जाल भर गया तो मछुआरे उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तन में इकट्ठा की और नकम्मी फेंक दी गई। हालेलुया। अब क्या बताता है यहाँ पे परमेश्वर? जो मछुआरे हैं उन्होंने उस जाल को खींचा, किनारे पे लेके गए और जो बढ़िया बढ़िया मछली थी वो एक बर्तन में डाल दी। हालेलुया। और जो नकम्मी है, यहाँ पे नकम्मी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है छोटी मछली जो किसी काम की नहीं, लेकिन यहाँ पे जो परमेश्वर आपका और मेरा जो ध्यान खींचना चाहता है, यहाँ पे मछली के बारे में बात नहीं हो रही। लेकिन जब यीशु मसीह बात करता था, दृष्टांतों में बात करता था, और उन्हीं बातों को वही लोग समझ पाते हुए जो आत्मा में थोड़े ठीक ठाक है, जो नहीं है वो उनके ऊपर के जाती थी बातें। यहाँ पे जो अच्छी अच्छी मछली थी वो तो एक अलग बर्तन में, नकम्मी मछली का मतलब क्या? निकम्मा कौन होता है? अगर यहाँ पे छोटी मछली आती तो बात अलग था, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने मछली का एक उदाहरण लेके यहाँ पे परमेश्वर बताना चाहता है जो अच्छी मछली हो तो एक बर्तन में डाल दी गई और जो नकम्मी मछलियां थी वो क्या कर दी? फेंक दी गई। हालेलुया। क्या कर दिया गया? उनको फेंक दिया गया। अब यहां पे क्या कहता है? जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्ट को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? यहाँ पे परमेश्वर बताता है कि स्वर्ग जो दूत होंगे जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, ये अंत के दिन चले हुए हैं। ये जो दिन चले किसके चले हुए हैं? अंत के। पर लेकिन इन बातों को जानता कौन है? जो परमेश्वर में उसके असली बेटा बेटी हैं। और जो बेचारे अन्ना जाते उनको तो पता ही नहीं इन बातों का, उनके तो ऊपर के बातों को निकल रही है। अब ये दिन कौन से चले हुए हैं? अंत के दिन। यीशु मसीह कभी भी अपने लोगों को लेने के लिए आ सकता है। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर कुछ बात बताना चाहता है। क्या? परमेश्वर कहता है कि स्वर्गदूत आएंगे और जो दुष्ट लोग हैं, जो अधर्मी हैं, उन धर्मियों में से उनको हटाएंगे और उनको क्या करेंगे? कुंड में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? कुंड का मतलब क्या? उस नरक की आग में डाल देंगे। हालेलुया। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे बताया गया कि एक मछुआरा है, उसने जाल डाला समुद्र के अंदर और वो सारी मछलियों को ले आया। फिर मछुआरों ने क्या किया? जो अच्छी अच्छी मछलियां थी तो अलग रख ली और जो नकम्मी थी उनको फेंक दिया। अब यहाँ पे प्रभु बताना क्या चाहते हैं? परमेश्वर यहाँ पे बताना चाहता है जो मेरे
बेटा बेटे जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएंगे। जो मुझे हल्के में लेके चलता है वो उस कुंड में डाल दिया जाएगा जो उसको भी नहीं पता। हालेलुया। इसलिए आप एक बात हमेशा याद रखना, जैसे ही जब आप परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है, लेकिन जब परमेश्वर से आपका एनकाउंटर होता है, जब परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो आपकी एक ही प्रार्थना रहती है, परमेश्वर मेरे स्वर्ग का राज्य तो मुझसे ना छीनना, प्रभु मुझे तो स्वर्ग के राज्य में जरूर लेके जाना। खुदा चाहे तो मुझे यहाँ पे आशीष से दो या ना दे, चाहे तो मुझे चंगा कर चाहे ना करे, लेकिन स्वर्ग का राज्य परमेश्वर मसीह वो तुम्हें मुझे जरूर देना है। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? क्यों? क्योंकि ये जो जीवन है तो क्या है, 60-70 साल का, पर लेकिन जब आप यीशु पे विश्वास करते हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मेरे पीछे चलता है मैं इस धरती पर उसको 100 गुना दूंगा। कितना गुना? 100 गुना। और मरने के बाद स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। अब दाऊद कहता है, हे यहोवा तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा? विश्वास तो आप सभी करते हो यीशु मसीह पे। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु पे? जो सो रहा है उसको हाथ लगाओ जोर से, बोल उसको सोना नहीं है। हाथ लगाओ जोर से हाथ लगाओ दूसरे को, लगाओ बेटा जोर से हाथ लगा के जगाओ। शैतान इतना पीछे लगा हुआ है, इतनी गर्मी में भी उसको सुवा रहा है उनको। क्यों? ताकि ये वचन इनको समझ में ना आए। तो इसलिए जो भी मेरा भाई बहन सो रहा है वो अपनी आंखों को खोल ले अच्छे से, ताकि परमेश्वर का वचन तुम्हें समझ में आ जाए। हालेलुया। अब यहाँ पे दाऊद कहता है, ए यहोवा तेरे स्वर्ग के राज्य में कौन जाने पाएगा? अब यहाँ पे हमने पढ़ा है जो अच्छी अच्छी मछलियां थी वो तो अलग बर्तन में डाल दी, लेकिन जो नकम्मी मछलियां थी वो फेंक दी गई। अब इसका मतलब क्या है? इंसानों में से जो जिनकी कुप्पियों के अंदर तेल है, जिनकी कुप्पियों के अंदर क्या है? तेल। परमेश्वर कहता है वो उनको अलग कर देगा, और जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं है वो अलग काट दे जाएंगे। और सुनो मेरी बात ध्यान से, 6 दिन आप अपने घर में रहते हो, अब 7वें दिन आप यहाँ पे आते हो प्रभु के भवन में, और यहाँ पे आके भी आप बातें करते रहते हो। क्यों? क्योंकि एक दुष्ट आत्मा आया। इस दुष्ट आत्मा का मतलब क्या है? बातें करवाना। वो चुगली आप घर पे करते थे, वो आके फिर यहाँ पर कर रहे हो, और उन बातों का कुछ भी फायदा नहीं। क्यों? उसको पता है उनको फंसा के रख। क्या करके रख? इनको फंसा के, ताकि ये वचन की बुद्धि में ना जा पाए। अगर वचन की बुद्धि में चला गया तो स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएंगे। और इनको लेके कहां पे जाना है? इसलिए आपस में बातें करते रहेंगे, टोलियां बना लेंगे। पर लेकिन खुदा कहता है यहाँ पे, दाऊद कहता है कि यहोवा तेरे भवन में कौन रहने पाएगा, तेरे उस तंबू में? तो यहाँ पे परमेश्वर बताता है अगर वही शख्स रहने पाएगा जो उसकी बातों को मानता है। विश्वास तो आप सभी करते हैं प्रभु पे, और बाइबल कहती है विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं यीशु पे, यीशु प्रभु है। विश्वास करने से कुछ नहीं होता। किधर समझे बात आई है? विश्वास करने से कुछ नहीं होता। विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है। बाइबल कहती है बिना कर्म के तेरा विश्वास अधूरा है। हालेलुया। आपका जो कर्म है वो बताता है हाँ तू विश्वास करता है।
जब आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको ताने मारते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, आपकी चुगलियां खाते हैं, और फिर भी आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो प्रभु में, फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो काम करके दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। हालेलुया। कैसे पता? अब्राहम 100 साल का, उसकी बीबी 84 साल की, क्या उसके रिश्तेदारों ने, उसकी दोस्तों ने या उसकी सहेली के उसको ताने नहीं मारे होंगे? क्या उसकी बेइज्जती नहीं हुई होगी? तो लेकिन अब्राहम डटा रहा, खड़ा रहा, और खुदा से वो लिया उसने जो कुछ ने सोचा भी नहीं था। अगर आप भी खड़े रहे, अड़े रहे, तो परमेश्वर आपको वो देगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। वो जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। और इसलिए ये बोला जाता है अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। अब्राहम का नाम पहले आता है, क्यों? क्योंकि अब्राहम ने अपनी स्थिति के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब्राहम ने अपनी गरीबी के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर कोई ऐसा उसने ध्यान नहीं दिया। उसने प्रभु के वचन को पकड़ के रखा, और खुदा ने बोला तो ये होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, परसों नहीं तो परसों होगा। और जब आप खड़े रहते हो, अड़े रहते हो, आप किसी की नहीं सुनते, तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है, जैसे उसने अब्राहम की जिंदगी में काम किया। और जो रिसीव कर रहे उसके लिए हो रहा है, यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन शैतान आपको आपकी स्थिति दिखाएगा, आपकी कमजोरी दिखाएगा, वीकनेस दिखाएगा, लोगों को लेके आएगा, रिश्तेदारों को लेके आएगा, पड़ोसियों को लेके आएगा, आपके मन को तोड़ेगा। पर लेकिन जब आप उसकी नहीं सुनते, आप प्रभु में डटे रहते हो, खड़े रहते हो, खुदा काम करता है। कोई बच्चों को नहीं जाने देगा, यहाँ पे बैठा उनको। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 36वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, क्योंकि जो बाइबल है या पूरी की पूरी नरक और स्वर्ग के बारे में है। सारा मैटर किसमें? यहाँ पे परमेश्वर आपकी आत्मा को बचाना चाहता है। किसको बचाना चाहता है? वो आपके आत्मा को बचाना चाहता है, और शैतान आपकी आत्मा को नष्ट करना चाहता है। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? जैसे ये एक शरीर आपको दिया गया है, इस शरीर में दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, कर्जा है, लड़ाई है, क्लेश है। ऐसे ही जो स्वर्ग का राज्य है, जो एक अनंत काल का जीवन है, उसके अंदर ये नहीं है। और वो अनंत काल का जीवन है जो कभी खत्म नहीं होगा, और उसी में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, लेकिन शैतान आपको वहां से हटाना चाहता है। हालेलुया। अब अपने ध्यान से वचन को सुनना है। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दानों का दृष्टांत हमें समझा दे। हालेलुया। जब यीशु मसीह के 12 चेले थे, तो यीशु मसीह ने उनको एक दृष्टांत बताया था, लेकिन चेले उस दृष्टांत को नहीं समझ पाए। तो जब यीशु मसीह घर पे आया तो चेले उसके साथ थे, तो चेलों ने प्रभु को बोला, प्रभु जो तूने उदाहरण दिया था, जो तूने दृष्टांत बताया था, उसका क्या मतलब था? वो क्या था? वो खेत, वो क्या था? वो बीज, आप हमें खुल के बता मेरे परमेश्वर। तो यीशु मसीह ने बातें बताना शुरू करी। अब अपने ध्यान से सुनना है क्या हुआ। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज को बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। जो संसार है क्या है? ये एक खेत। ये पूरा संसार क्या है?
एक खेत, और जो यीशु का वचन है वो क्या है? बीज। कितना समझे बात आई है? ये पूरा संसार क्या है? खेत। यीशु मसीह बताना शुरू करता है, तू जो पूरी दुनिया देख रहा है वो क्या है? खेत। और अच्छा बीज कौन सा है? जो बीज आप समझते हो, गेहूं का बीज, बाजरे का, वो बीज की बात नहीं कर रहा। यीशु मसीह कहता है बीज, अच्छा बीज कौन सा? जो ये वचन, जो मेरा वचन बोया जाता लोगों के अंदर। हालेलुया। ये पूरी दुनिया क्या है? खेत। और बीज क्या है? प्रभु का वचन। अब यहाँ पे क्या है? ध्यान से सुनना है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान। अब यहाँ पे प्रभु कहता है जो अच्छे लोग हैं, जो वचन का सुनकर मानते हैं, ये एक अच्छा बीज है। और दुष्ट बीज कौन सा है? जो वचन को सुनकर इग्नोर करता है, उसको हल्के में लेता है। वही नशा, वही चोरी, वही व्यभिचार, वही ठट्टा, वही चुगली, वो सारे अंड बैंड काम। प्रभु को जान लिया लेकिन फिर भी उसमें फंसा हुआ है। तो प्रभु कहता है जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने वचन, उनको सुनाया गया तो वचन उन्होंने समझा, मान लिया। लेकिन जिसने वचन सुना नहीं माना, वो ऐसे ही दुष्ट बना रहा, वो ऐसे ही गंदे काम करता रहा वचन सुनकर भी। तो खुदा कहता है जो जंगली बीज है ये दुष्ट की संतान है। किसकी संतान है? दुष्ट की। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन को कौन नहीं मानता? शैतान। शैतान नहीं मानेगा उसके वचन को, वो तोड़ेगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अब यहाँ पे प्रभु बताना शुरू करता है जंगली बीज दुष्ट की संतान है, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। कटनी जगत का क्या है? अंत। और काटने वाले कौन है? स्वर्गदूत। और दुष्ट की संतान कौन है? शैतान के लोग। वो अलग से दिख जाएंगे। अभी यहां पे प्रभु कहता क्या है? अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। आज आपको ये बातें नॉर्मल लगती होंगी, लेकिन यीशु मसीह कहता है एक एक शब्द जो मेरे मुंह से निकला है, चांद, तारे, सूरज, ये सब हट सकते हैं, लेकिन जो मेरे मुख से निकला जो शब्द है वो कभी नहीं हटेगा, वो पूरा होगा। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर बताता है क्या? अंत होना है। और काटने वाले को ना स्वर्गदूत, दुष्ट लोगों को वो अलग कर देगा और धर्मी लोगों को अलग कर देगा। धर्मी लोग अलग क्यों किए जाएंगे? ताकि वो स्वर्ग के राज्य में जाए और अनंत काल का जीवन जिए। हालेलुया। और जो नहीं मानते वो भी नरक की आग में अंत काल तक डाल दिए जाएंगे और उस कुंड में उछलते रहेंगे, और यही दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। लेकिन शैतान इतना ढीठ बना देता है लोगों को, उसकी बातों को समझने नहीं देता। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब यहां पे हुआ क्या? ध्यान से सुनना है। उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। कितने लोग चमकना चाहते हैं? कितने लोग चमकना चाहते हैं? आज आपका दिन है, आपके बच्चों का दिन है। मसीह के नाम पे
आप सूरज के समान चमकोगे, आपके बच्चे चमकेंगे, आपके बिजनेस चमकेंगे, यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जो कितने समझ बात आई है। और इसमें शैतान क्या करता है, बहुत सारी बहनें कहते जी मैं जब सोता हूं तो मेरे पीछे, अब उस बहन ने भी गवाही दी। शैतान रात के वक्त क्या करता है, अटैक करता है। रात के वक्त क्या करता है, अटैक। और सबसे ज्यादा वो अटैक लेडीजों पे होते हैं, लड़कियों पे। उनका मेन हथियार यही होता है। उनको पता सबसे पहले ये बकाए में आएंगे जैसे हवा को बकाया गया था, इसलिए तो क्या करें, इन्हीं को बका के रख। हालेलुया। कितना समझो बात आई है। कितने सारे बहनें भी हैं, भाई भी हैं जी, जैसे रात के 12 बजते हैं जी मेरे ऊपर अटैक हो, मेरी आंख खुली जी, मैंने देखा जी 12:10 का टाइम हो रहा था जी इतने बजे मेरे पे अटैक हो गया। ये आपने समझना पड़ेगा, क्योंकि जो 12 बजे से लेके 3 बजे तक जो ये समय है, ये जो 3-4 घंटे हैं, इसमें दुष्ट आत्माओं का बहुत कहर होता है इस समय पे। पर लेकिन यीशु मसीह हमें एक बहुत बढ़िया बात बता के गया। यीशु मसीह क्या करता था, और रात के समय में ही प्रार्थना करता था, क्योंकि उसको पता था शैतान रात को ही बीज बो के जाता है। कहां पे, लोगों के शरीरों के अंदर व्यभिचार करेगा। उसने बिजनेस को बंद करना है, कोई अटैक करना है, कोई बंधन लगाना, तो कद करेगा वो रात के समय में। और जो रात को ऐसे ही सो जाते बिना प्रार्थना करें, वो फंसते हैं। लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, जो आत्मा में मजबूत है, वो प्रार्थना में बने रहेंगे। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो भोर से उठकर पहले प्रार्थना करता था। भोर कौन सा समय है, सुबह 3 बजे का, 3-4 बजे का। और बाइबल क्या कहते, भोर से पहले उठता था। इसका मतलब क्या, 2 और 1 के बीच में। हालेलुया। और ये पहले ही अंधकार की शक्तियों को बांध देता था। आज आपके घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, बीमारी में, कर्जे में, दुकान बंद होगी, अटैक हो गए, ये हो गए, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप ऐसे चले हुए हो। इसलिए आपको होश का दाता, जब आप पूरे फंस जाते हो, जब आप पूरे फंस जाते हो, जब आप लुट जाते हो, तब आपको होश आता है। और होना क्या चाहिए, आपको पहले ही एक्टिव रहना चाहिए। शैतान के पहले ही उस अधिक अटैकों को अपने पहले ही खत्म करना है। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है। अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से। तो आज हमें पता चला ये संसार क्या है, खेत। ये संसार क्या है, खेत। अच्छा बीज क्या है, प्रभु का वचन। और दुष्ट बीज क्या है, शैतान का बीज। यहाँ पे प्रभु 2 तरह के लोगों की बात कर रहा है। एक लोग कौन है, जो प्रभु विश्वास करते हैं। लोग सोचते विश्वास कर लिया काफी है, और मैंने अभी बताया विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती हैं। विश्वास से काम नहीं चलता, विश्वास से काम नहीं चलता। परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, वचन है। और इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी यहाँ पे दी गई हैं, बताया गया है तेरे स्वर्ग के राज्य में वही भाई बहन प्रवेश कर पाएगा, मेरे परमेश्वर, जो खराई से चलता है, जो धर्म के काम करता है, जो तेरे वचन को से न दाएं मुड़ता न बाएं मुड़ता। हालेलुया। कितने से जो बात आई है, क्या कहता है, वह जो खराई से चलता
और धर्म के काम करता, हृदय से सच बोलता। धर्म के काम क्या है? जब प्रभु का वचन आपको पता चला 6 दिन काम करने, 7वें दिन प्रभु के भवन में आना है, तो एक आज्ञा है, एक वचन है। आपको पता चला मुझे खराई से चलना है, कोई झूठ तूफान मैंने अपने अंदर नहीं रखना, कोई भी ऐसा काम मैंने नहीं करना जिससे परमेश्वर मना करता है। कहीं शैतान आपके उस तरह के राज्य को आपसे छीन न ले। और इसलिए क्या करता है? इसलिए उसने 1000 रास्ते खोल के रख रखे हैं, उसने 1000 बाप खड़े कर दिए। क्यों? ताकि समझ में ना आए असली बाप कौन है। और ऐसे फंसे रहते हैं लोग। हालेलुया। पर लेकिन यहाँ पे खुदा ने अच्छे से हमें बताया, वही भाई बहन उस तंबू में, उस स्वर्ग के राज्य में बसने पाएगा जो खराई से चलता है। किससे चलता है? खराई से, जो प्रभु के वचन को मानता है। हालेलुया। जो अपने हृदय के अंदर कोई कड़वाहट नहीं रखता। आप ऊपर से बोल रहे हो मीठे मीठे, लेकिन हृदय के अंदर कड़वाहट है, नफरत है, जलस है, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे मन को भी जांचता हूं, तेरे हृदय को भी जांचता हूं। हालेलुया। जो तेरी बुद्धि में बातें उठती है उसको मुझे पता है। ये कौन बोल रहा? परमेश्वर। वो आपकी रग रग से वाकिफ है। उसको पता है जो मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आया है वो किस मनसा से आया है, कैसे ने मेरी बातों को मान लिया है, क्या मेरे वचन पे ये चल रहा है या ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। और जो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं वो अन्य जाते थे भी गए गुजरे हैं। कितना समझे बात आई है? वो किससे भी गए गुजरे हैं? अन्य जातियों से भी। क्यों? अन्य जातियों को खैर पता ही नहीं प्रभु कौन है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना। क्यों? ताकि आप परमेश्वर को जान जाओ। क्यों जान जाओ? ताकि आप स्वर्ग के राज्य के वारिस बन जाओ। हालेलुया। कितने लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस बनना चाहते हैं? चाहने से हो जाएगा, चाहने से हो जाएगा। यीशु मसीह ने 2024 साल पहले कोड़े खाए और वो कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। बहुत सारी बहनें जिनके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, वो भी बोलते हैं जी तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए। क्या वो चंगे हो जाते हैं? नहीं होते। वो बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बोल रहे हैं तो शब्दों से बोल रहे हैं, उनका दिल उनका मन कोसों दूर है। जब वो बोल रहे हैं प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो उसके दिल में कड़वाहट भी है, नफरत भी है, झूठ भी है, गालियां भी हैं, अधर्म भी है। वो सारे एंड बैंड काम कर रहे ऊपर से वैसे मुंह से बोल रहे हैं। उनका दिल, उनका गुर्दे, उनका मन प्रभु से कोसों दूर है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा ये लोग होठों से तो मेरा नाम लेते हैं, इनका दिल, इनका मन मुझसे कोसों दूर है। हालेलुया। कैसे? सुनो मेरी बात ध्यान से। जो सो रहे हो तालियां बजाएंगे जोर से। ये है, ये है। पता चल गया? पता चल गया? अब इसका मतलब क्या? बैठे तो यहाँ पे है, आवाज नहीं, आवाज नहीं। बैठे तो यहाँ पे है, लेकिन मन भी, दिल भी, दिमाग भी पता नहीं कहां। लेकिन बैठने को तो भवन मारे हैं जी। जिसके लिए आए हो उसके लिए अपने ना तो दिल खोले ना बुद्धि खोले, कुछ भी नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं, इसमें बस क्या कहते हैं, यही तो बात बोल रहा है। ये होठों से तो मेरा नाम लेते हैं, लेकिन इनका दिल, मन, गुर्द सब कुछ मुझसे कोसों दूर है। और जब इनके काम नहीं बनते तो ये मुझे कोसते हैं। आप में सभी ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने तो इतने हफ्ते में मेरा तो काम बना नहीं। अरे काम क्यों नहीं बना? क्योंकि तेरा मन, तेरा दिल कोसों दूर है, फिर इसलिए तो भटका हुआ है। इसलिए समझना पड़ेगा इन बातों को। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते यीशु मसीह प्रभु है, विश्वास करने से कुछ नहीं होता।
आपने डटना खड़ना पड़ता है प्रभु में, और जब आप डट जाते हो, खड़ जाते हो, फिर परमेश्वर वो काम करके दिखाता है जो आपकी सोचों में नहीं है। हालेलुया। मैं लिख के देता हूं, यहां पे क्या बोला गया है, तेरे भवन में, तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा? यहोवा। यहां पे लिखा क्या है? जो खराई से चलता और धर्म के काम करता, हृदय से सच बोलता। अब यहां पे बताना शुरू कर दिया। क्या बताना शुरू कर दिया? पहला जो स्टेप है वो क्या है? खराई से चलना। खराई का मतलब कुछ भी हो जाए प्रभु, तू ये सब कुछ है मेरे परमेश्वर, तेरे अलावा भी बतेरे धक्के खा लिए, घूम लिया, फिर लिया, अब कहीं नहीं खुदा। चाहे कोई रुस है, चाहे वो घर का है, बाहर का है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, परमेश्वर मैं तेरे बारे में जानूंगा, तू ये मेरा बाप है, परमेश्वर है, अब मैंने तेरे अलावा कितने मुंह नहीं मारना। हालेलुया। ये क्या है? खराई। अगले प्रभु के वचन से ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा। अगला स्टेप क्या है? धर्म के काम करेगा। धर्म का मतलब क्या? वो प्रभु के वचन को टूटने नहीं देगा, चाहे उसको कितना नुकसान उठाना पड़ जाए। उसको बेरा है मेरा परमेश्वर मेरे सारे नुकसान को भरने की ताकत रखता है। हालेलुया। और वो वचन को टूटने नहीं देता। और आड़ है, एक थोड़ी धमकी दे दे आप तई, धमकी में सिटी पिटी गम, और धमकी देने वाला भी प्रभु होता है। क्यों होता है? प्रभु देखता है ये मेरा बेटा मेरी बेटी आई है, इसने चेक तो कर ले इसमें कितना पानी है, कितना किसके अंदर है मैदा है, क्या सच में मेरे स्वर्ग के राज्य के लिए ठीक भी है नहीं है, या डरपोक है। पर जैसे आपके ऊपर थोड़ी मुसीबत आती है, अगर आप नकली होगे, आप प्रभु जाओ भाड़ में आप भाग जाओगे। शैतान चाहता ये था, पर लेकिन जब आप परमेश्वर के असली बेटे बनते हो तो आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो, आप किसी की बातें नहीं सुनते, और प्रभु उसी के लिए बात कर रहा है। बात क्या कह रहा है? उसके स्वर्ग के राज्य में कौन जाएगा? वही लोग। आगे क्या है? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, और न अपने मित्र की बुराई करता, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। हालेलुया। क्या कहता है? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। जीभ का मतलब क्या? जो आपकी जीभ है इसके अंदर क्या है? जीवन भी है, मृत्यु भी है, श्राप भी है और आशीष भी है। यदि आपकी जीभ आपको बनाती है, यह जीभ आपको क्या करेगी? अगर आप चुगलियां कर रहे हो, ठट्टा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये सारी स्पिरिटें हैं। पिछले हफ्ते आपको बताया धन भी क्या है? क्या है धन? एक आत्मा। और सारी आत्मा किसकी मुट्ठी में? परमेश्वर की में। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? अब खुदा क्या कहता है? ना वो अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और ना निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पे कुछ बातें परमेश्वर ने यहाँ पे बलवाई हैं। क्या कहता है? जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। पर लेकिन यहाँ पे तो हो क्या रहा है? जितने भी यहाँ पे आए हो, प्रभु के पास तो कद आते हो आप लोग?
जब लुटते हो पिट लेते हो खाली जेब हो जाती है, लास्ट एंड पे प्रभु के पास आते हो। उससे पहले कहां जाते हो? जब तक जेब में दम है, जहां जहां आपको लोगों ने बताया वहां पे चला जा, वहां पे चला जा, आप सारे को घुमाते हो। जब कुछ नहीं बचता, जब आप हार लेते हो, थक लेते हो, तब परमेश्वर आपको अपने पास मोड़ता है। अकाजे बेटी, मरने से पहले आज दे तो एक बार मेरे पास है, मुझे जान जा मैं कौन हूं। हालेलुया। और जब प्रभु के पास आप आते हो, प्रभु का वचन को आप सुनते हो, समझते हो, खुद आपसे बात करता है, और जब परमेश्वर से आपका एनकाउंटर होता है, आप प्रभु से प्रेम करते हो, तो फिर आप प्रभु को नहीं छोड़ते। आप उसमें डटे रहते हो, खड़े रहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। और यहाँ पे वचन कहता है वही शख्स उसके तंबू में बस नहीं पाएगा। तंबू का मतलब क्या? उस स्वर्ग के राज्य में वही शख्स जा पाएगा जो ये बातें करता है। जो आंख मिचौली करता है वो नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर को पता है सारी बातों का। परमेश्वर आपके दिल को, गुर्दों को, हृदय को जांचता है। उसको पता है मेरा बेटा कैसा है। और जब आप प्रभु के लिए खड़ा होते हो, स्टैंड लेते हो, और जब स्टैंड आप लेते हो परमेश्वर के लिए, तो फिर परमेश्वर भी आपके लिए स्टैंड लेता है, वो खड़ा होता है। फिर परमेश्वर आपके बिजनेस को बदलना शुरू करता है, बच्चों को बदलना शुरू करता है, परिवार को बदलना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए स्टैंड लिया। और परमेश्वर चाहता है, ईश्वर ने कहा अगर तू विश्वास करेगा तो तेरे द्वारा तेरा पूरा घराना बचाया जाएगा। लेकिन एक जना तो गया प्रभु में, वो अभी भी डर रहा है। जिससे डरना चाहिए उससे डर नहीं रहा। अपनी लड़कियों से डर रहे हैं, अपने बच्चों से डर रहे हैं, अपने पति से डर रहे हैं, पत्नी से डर रहे हैं। डरना किससे चाहिए? परमेश्वर से। लेकिन डर किससे रहे हैं? घर के लोगों से। और उनका मन किसकी मुट्ठी में है? परमेश्वर के में। कितना समझ में बात आई है? पर लेकिन जब आप प्रभु के लिए खड़े होते हो, और तो परमेश्वर कुछ भी हो जाए, मैं तेरा वचन नहीं तोड़ने का। प्रभु मुझे, मेरे बच्चे को बचा, मेरी लड़की को बचा, मेरे परिवार को बचा। खुदा सबके मन तेरी मुट्ठी में है। फिर खुदा क्या करता है? प्रभु देखता है हाँ ये मेरा बेटा वाक्य में जेन्युइन है, वाक्य में ये हीरा है। और हीरे की क्या होती है? क्या होती है हीरे की? वैल्यू होती है। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई? किसकी वैल्यू होती है? हीरे की। और यीशु मसीह आपको, आपके बच्चों को हीरा बनाने के लिए जा रहा है, मोतिया बनाने के लिए जा रहा है। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की कौन सी मछलियां बननी है? अच्छी वाली बनी है नकम्मी? तो हमने क्या पढ़ा? अच्छी वाली तो कहां पे डाल दी गई? बर्तनों में। कौन से बर्तनों में? अच्छे बर्तनों में। जो नकम्मी थी वो फेंक दी गई। कहां फेंक दी गई? वो नरक की आग में। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे बर्तन में जाओ, यानी कि स्वर्ग के राज्य में जाओ, या उस नरक में जाना है, ये पर्दे पे वो नहीं रखता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने तो बता दिया बेटा ये मेरा मार्ग है, तो मेरे वचन पे चलेगा तो बेटा वो सारे आशीष बरकतें, वो स्वर्ग का राज्य तेरा रहेगा। और जो इन बातों को मानेगा उसका रहेगा। और जो नहीं करता वो ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा? चलो कोई भी क्यों ना, कितना बड़ा अफसर हो, प्रधानमंत्री हो, एक्टर हो, हीरो हो, हीरोइन हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर यीशु को नहीं जानता तो फंसना है। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से।
अपनी आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, वो वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, उससे ही बना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने तेरे वचन को जाना खुदा। प्रभु यीशु मसीह, मुझे, मेरे परिवार को, हमारे लोगों को खुदा हम विश्वास करते हैं खुदा तूने स्वर्ग का राज्य हमें दे दिया है मेरे परमेश्वर। लेकिन खुदा आज हमने जाना जो खराई से चलता है, तेरे वचन पे चलता है, वही स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होता है। प्रभु यीशु मसीह, मैं खराई से चलूं, तेरे धर्म के काम करूं, तेरे वचन से न दाएं मुड़ो न बाएं मुड़ो, तेरा वचन जो कहे खुदा वही मैं करूं। मैं तो धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम की तारीफ करता हूं यीशु के नाम में।